नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस की। और पंजाब कांग्रेस की जो स्थिति है वो लगातार बदतर से बदतर जो है वो होती चली जा रही है। अब हाईकमान के ऊपर है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर राज्य में, आप किसी भी राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है या नहीं है, एक राज्य को छोड़कर तेलंगाना को, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी ही अंदरूनी कलह की वजह से लगातार जूझती हुई दिखाई दे रही है। और पंजाब में भी ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि केरल के विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को उम्मीद दिखाई देती थी या उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी के लिए, वो थी पंजाब। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चुनावों से ठीक पहले ऐसी स्थिति बन गई कि उस स्थिति के बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भूपेश बघेल को यह कहना पड़ा कि यह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है और पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कोई बदल नहीं सकता। राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। सीधे तौर पर चन्नी के लिए एक मैसेज था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के प्रभारी होने के बावजूद भूपेश बघेल से चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा दोनों ही मिलने नहीं पहुंचे। अब भले ही कांग्रेस पार्टी के कई बड़ी नेता जो है वो ये कहते हुए दिखाई दे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लग ऐसे रहा है जैसे चरणजीत सिंह चन्नी में नवजोत सिंह सिद्धू की आत्मा घुस गई हो, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस में शामिल कराकर एक बहुत बड़ी गलती की और उस गलती की सजा यह हुई कि कांग्रेस पार्टी टूट के बिखर गई। आप याद करिए 2017 और 18, क्योंकि उससे पहले तक अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को देखोगे तो वो बड़े मंच से, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, लगातार उनको गालियां देते हुए दिखाई देते थे। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे नाराज थे। नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज नहीं थे, वो नाराज थे उनके बोल वचन से। और फिर तड़का लगाया नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने और वो पाकिस्तान गए उनके शपथ ग्रहण समारोह में, और प्रताप सिंह बाजवा, जो उनका सेना अध्यक्ष था, मेरे ख्याल से उनका नाम जो है वो इसी से मिलता था, बाजवा था कुछ, उनसे गले मिले और उस वक्त वो विवादों में आए। बावजूद इसके वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान गए और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर पाकिस्तान गए थे। उसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू की जो नजर थी वो गृह मंत्रालय पे थी। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्रालय उनको देना नहीं चाहते थे। उसके बाद जो हुआ, क्योंकि उनका मंत्रालय बदला गया, ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया गया और उसके बाद वो अपनी ही पार्टी के ऊपर असंतोष जाहिर करने लगे और 2021 तक आते आते एक तरीके से अपनी पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाईकमान इंतजार करता रहा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की एक आदत है। सही मौके पर उस पे ऊपर फैसला नहीं लिया गया, उस विवाद को निपटाया नहीं, उसको नजदीक जाने दिया और अंत में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा कि अब उनकी साइड जो है वो बेइज्जती होकर उनको कांग्रेस पार्टी से या कांग्रेस पार्टी पद से हटाए, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह था कि नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा करने से मिला क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दलित कार्ड खेलने के लिए एक दलित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लेकर आई, वो था चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन विवाद यहां पर भी नहीं रुका। नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी महत्वाकांक्षा और चरणजीत सिंह चन्नी की अपनी जो है वो महत्वाकांक्षा, दोनों आप देख सकते हो। और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बुरी तरीके से जो है वो चुनाव हारेगी सीटों की संख्या की स्थिति से। अब सवाल यह उठता है कि उससे कांग्रेस पार्टी ने सबक क्या लिया, क्योंकि उसके बाद में
राजस्थान कांग्रेस में जो है वो मानेसर कांड पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, जो कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। आप याद करिए 2022 या सॉरी 2020, ये भी उसी वक्त की बात है जब सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपना गए और मानेसर में एक होटल में रिसोर्ट में आकर रुक गए। ऐसे ही जो है वो दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी में दरबारी मीडिया के लोग, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थित वर्ग के जो लोग हैं, वो लगातार सर्जरी की बात करते हैं कि राहुल गांधी सर्जरी करेंगे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये सर्जरी कब करेंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी घाव जो है, अगर उसका समय रहते इलाज नहीं किया जाता वो नासूर बन जाता है। नासूर का मतलब अब वो लाइलाज बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे कब कैंसर का रूप धारण कर लेता है और उसका अंत में गति जो है वो मौत होती है। तो कांग्रेस पार्टी की यही गति है। कांग्रेस पार्टी कब डिसीजन लेगी, आप सोचकर देखिए कि पंजाब के चुनावों को सिर्फ 7 महीने बाकी है और एक ऐसा सुनहरा मौका जहां आम आदमी पार्टी अपने ही किए गए वादों से, अपनी पंथक राजनीति जो आप ले सकते हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की राजनीति है और जहां पर एसजीपीसी या सिखों का जो प्रभाव है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। और एसजीपीसी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका दिया जहां भगवंत मान के खिलाफ जो है वो कुछ, आपको पता होगा, कड़े फैसले लिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जो है वो खुद की सीट पर चुनाव हार चुके हैं और भगवंत मान के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। एक आरोप जो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था कि भगवंत मान शराब पीकर जो है वो विधानसभा में पहुंचे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से लड़ने के बजाय अपनी ही पार्टी के अंदरूनी नेताओं से लड़ती हुई दिखाई देती है। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या, क्योंकि जट सिख और दलित कांग्रेस पार्टी दोनों को साथ जोड़कर देखना चाहती है और ऐसी स्थिति में चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव का जो है वो प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया है चुनाव समिति का, और राजा वड़िंग वो अध्यक्ष है ही। राजा वड़िंग के खिलाफ इससे पहले नवजोत कौर सिद्धू ने मोर्चा खोला था, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी लगाए थे, लेकिन उस वक्त भी हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया था। उसके बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में राजा वड़िंग के ऊपर बड़े आरोप लगे, लेकिन उस वक्त भी कोई जो है वो इस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया, जबकि हाईकमान को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की पंजाब इकाई में मतभेद है। इसके बावजूद इसके जो है वो बढ़ने दिया गया। और जहां चरणजीत सिंह चन्नी की बात करते हैं तो आप सोचकर देखिए, आज जो चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, दलित नेता है, जनाधार वाले नेता है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 2022 में आम आदमी पार्टी से चुनाव हारी, सत्ता से बाहर हुई, उससे आज तक चन्नी ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए किया क्या? लेकिन आज चन्नी के साथ बड़े नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं, वो उसके समर्थन में है। और जहां दलित कार्ड की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से सबक लेना चाहिए। कुमारी सैलजा इधर अगर आप देखोगे रणदीप सुरजेवाला और तीसरा भूपिंदर हुड्डा, तो रणदीप सुरजेवाला को आप वहां पर जो है वो कमजोर स्थिति में कह सकते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा दोनों एक दूसरे के आमने सामने, एक जाट समाज का नेतृत्व करने वाले और दूसरा SC ST का नेतृत्व, दलितों का नेतृत्व। और दोनों की स्थिति में क्या हुआ, जस्सी पटवाड़ की रैली में जिस तरीके से कुमारी सैलजा के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस पार्टी की आप स्थिति देखिए, जिसका मैं हर बार जो है वो जिक्र करता हूं। तो पंजाब में क्या कांग्रेस पार्टी ठीक उसी रास्ते पर, उसी पैटर्न पे है? और इससे एक चीज और साफ हो जाती है कि इस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कमजोर स्थिति में दिखाई देता है। और उसकी मुख्य वजह है लगातार राहुल गांधी एक के बाद एक जो है वो चुनाव हारते जा रहे हैं। और जब शीर्ष नेतृत्व की यह स्थिति है, तो फिर स्थानीय नेताओं के ऊपर पार्टी का कोई बड़ा नेता इस तरीके की अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करे, वो दिखाई नहीं देती है। आप देख लीजिए राहुल गांधी का वीडी सतीशन के बजाय केसी वेणुगोपाल को पूरा जोर लगाया गया कि केरल का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वीडी सतीशन ने हार नहीं मानी, अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। वायनाड तक जो है वो पोस्टर लगाए गए और नतीजा क्या हुआ,
राहुल गांधी को झुकना पड़ा और वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए। तो हर राज्य दर राज्य जो है वो कांग्रेस पार्टी की इस जो प्रादेशिक जो इकाइयां हैं उनको पता है कि इस वक्त अपने समय के कांग्रेस पार्टी अब तक के सबसे कमजोर स्थिति में है और उसकी वजह है गांधी परिवार। और इसका फायदा हर कोई नेता जो है वो उठाना चाहता है। तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी क्या इसी स्थिति में रहकर क्या चुनाव लड़ेगी, और अगर चुनाव लड़ेगी तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपनी विचारधारा का अपना कोई वोटर नहीं था। कांग्रेस पार्टी का वोटर जो है वो उस तरफ ट्रांसफर हुआ, और कांग्रेस पार्टी चाहती, अच्छे से तैयारी करती तो शायद उसको अपनी तरफ जो है वो वापस मोड़ने में कामयाब होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त आम आदमी पार्टी के बजाय लड़ने के बजाय जो है वो अपनी ही पार्टी के आपसी नेताओं के कलह में जो है वो उलझी हुई है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति बनेगी आप सोच सकते हैं। जिस तरीके से चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी को हराया, अब यही स्थिति जो है अगर आने वाले चुनाव में होगी तो फिर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी या आप वारिस पंजाब की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप पंथक राजनीति को नजरअंदाज नहीं कर सकते पंजाब में। और जब उन पार्टियों की सीटें बढ़ेगी तो फिर आप वोट चोरी से लेकर मशीनों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। आपका हक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक हक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अपने आप को जो है वो कब देखेगी, अपने आप को आत्ममंथन कब करेगी और उसमें सुधार कब होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।